मोक्षमार्गस्य सारं कर्मभूषताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के आधार से तत्वार्थ राजवार्तिक नामक इस टीका के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय के अंतर्गत नरक की चर्चा, नारकियों की चर्चा, नरक वातावरण और नरक की परिस्थितियों की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। इस संदर्भ में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बतलाया कि भाई ये नरक पृथ्वियाँ 7 है। नरक 7 है ऐसा नहीं कहा, पृथ्वियाँ 7 है। भूमियों सप्त ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। 7 भूमियाँ हैं और वे 7 ही भूमियाँ एक के नीचे एक है। सभी वात वलयों आदि के आधार से वेष्टित है, गिरी हुई हैं। 9 दिशाओं से इनको वात वलयों ने घेर रखा है। इनके कलर की बात कही, अलग अलग प्रकार का इनका रंग बतलाया। फिर प्रत्येक पृथ्वी पर जो एक्चुअल में नरक हैं, नरक शत सहस्त्राणि पंचचैव यथाक्रमम, एक इस तरह का सूत्र दिया था जिसमें कहा कि इन समस्त पृथ्वियों पर नरकों की संख्या, जिसे बिल कह करके पुकारा गया, वो कुल 84 लाख है। देखिए आप पेज नंबर 374 पेज नंबर से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर का सूत्र है तीसरे अध्याय का। क्या है इस सूत्र में? या बिलों की संख्या, ये हेडिंग दिया है ऊपर, और मूल सूत्र है तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक शत सहस्त्राणि पंचचैव यथाक्रमम। क्या सूत्र दिया है? तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक शत सहस्त्राणि पंचचैव यथाक्रमम। बहुत धीरे धीरे पढ़ करके बतलाता हूँ। एक बार पुनः आप लोग सूत्र को देखिए, वापस देखिए, एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। तासु 63 मतलब होता है 30, 63 पंचविंशति माने 25, तासु 63 उनमें 30, पंचविंशति माने 25, पंचदश माने 15 है। ठीक है। फिर इसके बाद में लिखा दश माने 10, फिर त्रि माने 3, पंचोनेक पंचऊन एक, पंचन्यून एक, पंचोनेक माने 5 कम 1। क्या मतलब? पंचन्यून माने 5 कम 1, 5 कम 1 नरक माने ये सब नरक हैं। देखिए हेडिंग में ऐसा कहा था बिलों की संख्या, सूत्र में उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं नरक माने ये सब नरकों की संख्या है। हिसाब ये 30, 25, 15 है, 10, 3, 1 में 5 कम। कहा शत सहस्त्राणी, शत मतलब 100, सहस्त्राणी मतलब 1000, शत सहस्त्राणी मतलब 100,000, तो शत सहस्त्राणी मतलब लाख। शत सहस्त्राणी का अर्थ क्या हो जाएगा? लाख हो जाएगा, लक्ष्य। क्या मतलब निकला? ये जो शत सहस्त्राणी दिया है, मतलब जो लाख शब्द का प्रयोग किया है, ये होगा 63 30 के साथ में, माने 30 लाख। पंचविंशति माने 25 लाख। ये शत सहस्त्राणी सबके साथ में जुड़ेगा ना,
30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और 95 सहस्त्राणी, 5 कम 1 लाख माने 99,995, 99,995, 5 कम 1 लाख, ये तो हो गए 6। और फिर इन्होंने आगे कह दिया पंच माने अंतिम जो बचा है उसमें सिर्फ 5 ही नरक हैं, सप्तम पृथ्वी पर 5 ही नरक हैं। पंच च एव मतलब ही यथाक्रमम, यथाक्रम से माने पहली पृथ्वी पर, दूसरी पृथ्वी पर, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से प्रत्येक पृथ्वी पर क्रम से इन नरकों की संख्या जाननी चाहिए। हो गया सूत्र का अर्थ? कठिन तो नहीं है। फिर पढ़ लेते हैं एक बार सूत्र। सूत्र ता सूत्र। हेलो हेलो। हाँ, कट થઈ ગયો લાગે છે. રાઈટ રાઈટ. તમે લોકો છો કે નહીં? ઓકે. हेलो। हाँ, पंडित जी ने तो मैं ज्वाइन कर आवाज ક્યાંથી આવે છે? I think somebody Vonage phone has હવે નથી આવતો. તારો કેમ આવે છે? હજી આવે છે. અને actually I am little away, so I cannot see the board right now. So we just have to wait till કોઈને છે ને ફોન લીધો છે બીજો, એટલે હમણાં એમને હું મ્યુટ નથી કરી શકતી. એમને ખબર જ નહીં પડે. સુશીલાબેન પણ નથી હમણાં. આઈ ડોન્ટ નો સુશીલાબેન ઇન્ડિયા ગયા છે. ફરી જગ્યા લગાડી શકાય બચાએ. ફરી વાર
હશે ને તો ત્યાંથી મ્યુઝિક વાગશે કારણ કે એ તો ડિસ્કનેક્ટ નહીં થાય ને. હા એટલે એને મેં મ્યુઝિક આવ્યું ને એટલે આખું ફરીથી જોઈન કર્યું તો પણ અવાજ આવે છે. ના બધા ફરીથી જોઈન થશે ને તો બી આ જે ફોન એ ફરક નહીં પડે કારણ કે એમણે જ કટ કરવું પડશે તો જ આ મ્યુઝિક જશે. રાઈટ. હેલો पंडित जी है पंडित जी લાગતા નથી નીતર. હા મેં આખું પણ ત્યાં કરું તો ભાઈ મ્યુઝિક જ વાગે છે એટલે મતલબ કે એ જોઈન્ટ હતા અને એક વખત આખું ડિસ્કનેક્ટ કરી નાખ્યું મેં અને ફરીથી જોઈન કર્યું. હવે ફરીથી ટ્રાય કરું છું. हेलो. हाँ હેલો. બધા છો ને લાઈનમાં? हाँ 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 अच्छा पंडित जी आप चालू करो. हाँ जी. नरक के बिलों की चर्चा यहाँ चल रही है. नरक में किस प्रकार के बिल हैं और किस प्रकार की परिस्थितियाँ नरक की होती है उस प्रकरण को यहाँ बतलाया जा रहा है. देखिए इस संदर्भ में 7 पृथ्वियों में जिनका नाम नरक पृथ्वियाँ हैं जो हमारे इस धरातल से एक के बाद एक नीचे नीचे हैं, उन समस्त पृथ्वियों में क्या कर लेना चाहिए. હેલો હેલો બધા છો લાઈનમાં? હા અમે લોકો તો છીએ. પાછા પંડિતજી છૂટી ગયા લાગે છે. ખબર નહીં આજે મારા ફોનમાં પ્રોબ્લેમ છે કે શું ઘડી ઘડી ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે ને એનો હું ફરીથી ટ્રાય કરું છું. ન થાય તો પછી બીજા કોઈ ટ્રાય કરી જોવે. હા એટલે હિનાબેન લાઈન પર હો તો જોજો. હમણાં હું છે ને આવે છું. ઓકે તમે પેલા ટ્રાય કરો પછી ન થાય હું ટ્રાય કરું છું. ઓકે ઓકે. હું મ્યુટમાં જાઉં છું. હા એટલે રિસ્પોન્સ આપજો પ્લીઝ. હેલો. हाँ एक मिनट आप. હેલો. हाँ पंडितजी આવી ગયા છે. ओके. 7 नरक पृथ्वियों में बिलों की संख्या को लेकर के यहाँ बात बतलाई जा रही थी. ये 7 नरक पृथ्वियों में टोटल की संख्या है. अब उनको बिल कहते हैं, उनके लिए नरक शब्द का प्रयोग भी आता है. तो आप समझ लीजिए कभी नरक कहें
तो बिल समझ लेना, बिल कहें तो नरक समझ लेना, एक ही बात है, मतलब एक अर्थ में प्रयोग चल रहा है यहाँ। प्रचलित शब्द बिल है, लेकिन मूल शब्द उमा स्वामी आचार्य का नरक है। ठीक है ना, ये स्मरण रखने योग्य है। तो 7 पृथ्वियों पर 84 लाख नरक हैं। 7 पृथ्वियां, जब हम कहते हैं 7 नरक हैं तो फिर आगे उनके लिए बिल शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि 7 नरकों पर या 7 नरकों में 84 लाख बिल हैं, ऐसा कह देते हैं। लेकिन प्रत्येक बिल एक स्वतंत्र नरक है, इस अपेक्षा से 84 लाख नरक भी कहे जा सकते हैं। देखिए आप पंडित अब जी, इनमें, हाँ बोलिए। देखिए आप कुछ 99 ऐसे कुछ बोले थे वो शुरू में, जब सूत्र पढ़ा तभी वो मिस हो गया था मेरा, तो वो क्या बोले थे? हाँ देखिए, हाँ वो ऐसा है कि एक इसमें शब्द आया है सूत्र में, पंचोनेक, दिख रहा है आपको त्रि के बाद में? हाँ जी। पंचोनेक का अर्थ है पंच न्यून एक, माने एक में 5 कम, 1 - 5। अब 1 - 5 कैसे होगा? हाउ इट्स पॉसिबल? 1 - 5 कैसे होगा? 1 - 5 करेंगे तो आंसर आएगा -4। 1 - 5 क्या कैसे होगा? तो कहा 1 क्या है ये? 1 के आगे फिर सूत्र तो पढ़ो, शत सहस्त्राणी, माने 1 लाख है वो, अकेला सिंगल 1 नहीं है, 1 लाख है, सबके साथ में लाख लाख जुड़ेगा, तो 1 लाख में 5 कम, ऐसा है वास्तव में उसका अर्थ। 6वें नरक में कितने बिल हैं? तो कहा 1 लाख में 5 कम, इतने बिल हैं। तो कितने बिल हो जाएंगे 1 लाख में 5 कम करेंगे तो 99,995। 1 लाख में 5 कम कर दीजिए, 99,995, इतना ही तो होगा, 99,995। फिर बाकी की जो 5 बच गए हैं, देखिए 5 बिल 7वें नरक में है और सबका टोटल लगा लीजिए आप। पहले नरक में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, 5वें में 3 लाख, 6वें नरक में 99,995 और 7वें नरक में 5, तो टोटल कर लीजिए तो आ जाएगा 84 लाख। ठीक है, देखिए मैं पढ़ता हूं यहाँ पर। इन रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में क्रमशः 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 बिल है। 7 नरकों की बात आ गई है यहाँ। 63 आदि पदार्थों का परस्पर संबंध अर्थ में समास है। यथाक्रम कहने से क्रमशः संख्याओं का संबंध कर लेना चाहिए। ये यथाक्रम शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि आप क्रम से ही लगाएं, ऐसा नहीं कि किसी नरक में कुछ संख्या जोड़ लें, किसी नरक में कोई संख्या मान ले लें, ऐसा नहीं। यथाक्रम का अर्थ एक निश्चित क्रम में इनकी संख्या बताई गई है। चलिए देखते हैं अपन फिर आगे। रत्न प्रभा के अबहुल भाग में ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर मध्य भाग में नरक हैं। अब देखिए 3 भाग बतलाए थे ना, खर, पंख और अबहुल, ध्यान है आपको या भूल गए हैं? 7 नरक पृथ्वियों के 7 नाम बतलाए थे। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। 7 नरक पृथ्वियों के 7 नाम।
सबको याद होने चाहिए भैया, याद होंगे तो आपको आनंद आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो पहली नरक पृथ्वी कही थी उसके 3 भाग बतलाए थे, खर, पंख और अब्बहुल। इसमें जो खर भाग बतलाया गया था, उस खर भाग की मोटाई 16,000 योजन कही थी। पंख भाग की मोटाई कितनी कही थी? पंख भाग की मोटाई 84,000 योजन कही, और अब्बहुल भाग की मोटाई 80,000 योजन बतलाई गई थी। अब जो 80,000 योजन मोटाई वाला अब्बहुल भाग है, उसमें ऊपर से 1000 योजन छोड़ दो और नीचे से भी 1000 योजन छोड़ दो। अब सेंटर वाला जो पार्ट बचेगा अब्बहुल भाग का, उसमें नारकी लोग रहते हैं, नारकियों के बिल हैं। आपके पिक्चर ख्याल में आ रही है कौन सी जगह पर है? आपके उपयोग में वो पिक्चर ख्याल में आनी चाहिए कि हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। 3 लोक का चित्र पुरुषाकार दिखाई दे रहा है, फिर उसके अंदर नीचे देखा अपन ने अधोलोक दिख रहा है, अधोलोक के अंदर एक एक करके 7 पृथ्वियां दिख रही है। पहली पृथ्वी के 3 भाग, खर, पंख, अब्बहुल दिख रहा है। फिर अब्बहुल भाग की मोटाई जो कि 80,000 योजन है, उसमें से 1000 योजन ऊपर माइनस कर दो, 1000 योजन नीचे छोड़ दो, और मध्य में जो 78,000 बचेगा, उतना माने 78,000 योजन की मोटाई में नारकियों के रहने के लिए बिल हैं, जहां नारकी जीव रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब बिलों के 3 प्रकार हैं कुल। नरक बिल 3 प्रकार के होते हैं। ये बहुत आगे सब रोचक चर्चाएं चलने वाली है, ये सब इंटरेस्टिंग बातें हैं, और लेकिन शब्द थोड़े हो सकता है आप लोगों के लिए नए हों, तो आप लोग उन शब्दों को स्मरण रखने का प्रयास करें, स्मृति में रखने का प्रयास करें। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, 3 शब्द कहे हैं हमने। इंद्रक, श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णक। इंद्रक किसे कहते हैं? इंद्र के समान जो अपने अपने पटल पर सबसे केंद्र में हो, सबसे सेंटर में हो, सबसे बीच में हो, उसे हम कहते हैं इंद्रक। इंद्रक क्या कहलाएगा? जो बिल सभी बिलों के सबसे बीच में होते हैं, उन बिलों को हम इंद्रक बिल कहते हैं। यानी कि सेंटर पॉइंट ना पंडित जी? बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर पॉइंट। सबसे सेंटर में जो बिल है, उन बिल का नाम है इंद्रक बिल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इंद्रक के बाद में सेकंड नंबर के जो बिल हैं, वे बिल कहलाते हैं श्रेणीबद्ध। श्रेणी मतलब आप लोग जानते हैं पंक्ति होता है, श्रेणी मतलब लाइन। श्रेणीबद्ध जो बिल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन 4 दिशाओं में हो, और ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य इन 4 विदिशाओं में हो, वे कहलाते हैं श्रेणीबद्ध। दो हो गए। श्रेणी मतलब पंक्ति, लाइन से है बिल्कुल सीधे। उत्तर दिशा की तरफ एक लाइन बढ़ गई है, उस सेंटर से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आप सेंटर में एक गोला बनाइए, उसमें लिखिए इंद्रक। उसके बाद में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अंदर आप गोले 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 ऐसे लाइन बना दीजिए। तो 4 दिशा, और 4 जो भी दिशा होगी उन 4 के अंदर भी आप गोले बना दीजिए। तो इस तरह से कुल 8 लाइनें हो जाएगी। एक सेंटर से शुरू होती हुई कुल 8 लाइनें हो जाएगी। सेंटर को हम कहेंगे
इंद्रक। चारों तरफ जो होंगे दिशाओं में और चारों दिशाओं में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जहां होगी, 4 सीधी लाइनें होगी चारों दिशाओं में, 4 दिशाओं के अंदर तिरछी लाइनें होगी, लेकिन है सब लाइन से। ये जो भी लाइन से हैं, इन बिलों को हम कहते हैं श्रेणीबद्ध, लाइन से होने की वजह से। ठीक है। अब देखिए आप, तीसरे प्रकार के कहे हैं प्रकीर्णक। पुष्प प्रकीर्णक शब्द दिया है यहाँ। प्रकीर्णक बिखरे हुए, पुष्पों की पत्तियां कैसे बिखेर दो इन सब के बीच में। तो जिस तरह से एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो गैप है, उस गैप में बहुत सारी बिखरी हुई राशि जो होगी वो सब कहलाएगी प्रकीर्णक। सर्वत्र श्रेणीबद्ध, 2 श्रेणीबद्ध लाइनों के बीच में जो पंक्तियां बनी हुई है या जो फैले हुए हैं, पंक्तियां तो हो गई श्रेणीबद्ध, और जो फैले हुए हैं वे कहलाते हैं प्रकीर्णक। ठीक है। चलिए और बढ़े अपन आगे। तीनों का अर्थ समझ में आ गया, याद रहेगा सभी को। ये बातें देवगति की चर्चा करते समय भी आएंगी दोबारा। अभी तो हम अधोलोक की चर्चा कर रहे हैं, जब हम ऊर्ध्वलोक की चर्चा करेंगे तब भी इसी प्रकार की बात पुनः सामने आएगी। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह नरक में नारकियों के रहने के लिए बिल हैं, उनकी संरचना जिस प्रकार की है, ठीक उसी प्रकार ऊर्ध्वलोक में देवों के रहने के लिए विमान, उन विमानों की संरचना भी उसी प्रकार की है। संरचना की दृष्टि से अधोलोक और ऊर्ध्वलोक दोनों एक समान ही है। रचना ख्याल में आ गई। बीच में सेंटर में गोला से चारों तरफ गोले गोले बने हुई लाइनें, स्ट्रेट लाइनें, और उन लाइनों के बीच में छोटे छोटे से बीच में यत्र तत्र बिना किसी सिस्टम के फैले हुए बिखरे हुए, वे कहलाएंगे प्रकीर्णक। उस प्रकीर्णक देखिए आप, अब इसी संदर्भ में और आगे बात करते हैं कि ये जो लाइनें बतलाई गई है, ये लाइनें, इन लाइनों में कितने कितने हैं, संख्या कितनी है, और पटल कितने कितने हैं प्रत्येक नरक में। आप जानते हैं पटल किसे कहते हैं? पटल कहते हैं मंजिल, फ्लोर। कौन सी फ्लोर पर है? 3rd फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे। तो पहले नरक में कितनी फ्लोर है कि 13 मंजिलें हैं। पहले नरक का मतलब अब्बहुल भाग में, पहला नरक तो था रत्न प्रभा। उस रत्न प्रभा के तो हो गए थे 3 भाग, खर, पंख और अब्बहुल। अब ये अब्बहुल भाग में कुल 13 पटल हैं, कुल 13 मंजिलें हैं। देखिए आप लोगों को जहाँ कोई बात नहीं समझ में आए, जहाँ विषय क्लियर ना हो, आप वहाँ तुरंत पूछ लीजिए, बिना किसी संकोच के आप प्रकरण पूछ सकते हैं जिज्ञासा भाव से। कुछ भी आपको जहाँ कोई बात नहीं समझ में आती हो, कुछ शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो शब्द बार बार में रिपीट होंगे। देखिए रत्न प्रभा के अब्बहुल भाग में ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर मध्य भाग में नरक हैं। वे इंद्रक, श्रेणी और पुष्प प्रकीर्णक के रूप में 3 विभागों में विभाजित हैं। ये सब 3 भागों में बंट गए हैं। क्या चीज 3 भागों में बंट गई है? मध्य भाग में जो नरक है ना, अब यहाँ भी नरक शब्द का प्रयोग किया है, ये 3 भागों में बंट गए हैं। कुछ इंद्रक नरक हैं, कुछ श्रेणीबद्ध नरक हैं, कुछ पुष्प प्रकीर्णक नरक हैं। इसमें 13 नरक प्रस्तार हैं। प्रस्तार कहा शब्द का प्रयोग किया है पटल के अर्थ में। प्रस्तर माने पटल।
तो 13 नरक प्रस्तार हैं और उनमें सीमंतक, निरय, गौरव आदि 13 ही इंद्रक हैं। 13 मंजिलें, प्रत्येक मंजिल में इंद्रक भी होगा, प्रत्येक मंजिल में श्रेणीबद्ध भी होंगे, प्रत्येक मंजिल के अंदर प्रकीर्णक भी होंगे। अलग अलग फ्लोर की बात कीजिए। मान लीजिए 13 मंजिला कोई मकान है मल्टी स्टोरी, आपके वहाँ तो मल्टी स्टोरी नहीं चलती, हमारे यहाँ तो बहुत ट्रेंड है, मुंबई में इधर उधर इंडिया में तो काफ़ी मल्टी स्टोरीज हैं। तो यहाँ क्या है, मान लीजिए 13 फ्लोर की कोई मंजिल है। अब उसमें 13 मंजिलों वाले मकान में प्रत्येक मंजिल पर एक सेंटर वाला जो पोर्शन होगा उसे कहेंगे इंद्रक। हर मंजिल पर एक एक इंद्रक होगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। उस इंद्रक के चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य इन 8 दिशाओं में जो लाइनें होंगी, लाइन से बिल होंगे, उनको हम कहेंगे श्रेणीबद्ध, क्योंकि प्रत्येक मंजिल पर होंगे। प्रकीर्णक, उन्हीं के बीच में यत्र तत्र यद्वा तद्वा इधर उधर बिखरे हुए जो बिल होंगे कहेंगे प्रकीर्णक। ठीक है, ये भी वहाँ बहुत है, ये भी प्रत्येक मंजिल पर है। तो प्रत्येक मंजिल पर अर्थात प्रत्येक पटल पर तीनों प्रकार के बिल हैं। पहली नरक पृथ्वी पर अर्थात रत्न प्रभा पर कुल पटल कितने हैं? का 13 है। 13 पटल हैं पहली नरक पृथ्वी पर। नाम भी है उनके 13 पटलों के, सबके अलग अलग नाम बतलाए हैं। इन्होंने पहला नाम दिया है सीमंतक, दूसरा दिया है निरय, फिर तीसरा दिया है रौरव। देखिए आगे, शर्करा प्रभा में 11 नरक प्रस्तार, 11 पटल हैं, और स्तनक, संस्तनक आदि 11 इंद्रक हैं। बालुका प्रभा में 9 नरक प्रस्तार माने 9 नरक पटल, और तप्त त्रस्त आदि 9 इंद्रक हैं। पंख प्रभा में 7 नरक पटल और आर मार आदि 7 ही इंद्रक हैं। धूम प्रभा में 5 नरक प्रस्तार और तम आदि 5 इंद्रक हैं। छठवां नरक जिसका नाम तम प्रभा है, उसमें 3 नरक प्रस्तार और हिमवर्दल और ललक ये 3 ही इंद्रक हैं। महातम प्रभा में एक ही इंद्रक नरक, इंद्रक नरक माने इंद्रक बिल अप्रतिष्ठान नाम का है। देखिए ये जो पूरी चर्चा अभी मैंने आपको यहाँ पढ़ी है पुस्तक में से, मैं आपको इसके बारे में बहुत सरल भाषा के अंदर बतलाना चाहता हूँ। 7 नरकों में पटलों की संख्या कैसे याद करें अपन? पहली नरक पृथ्वी पर 7 थे, नहीं 13 थे, फिर दूसरी पर 2 कम हो गए माने 11 रह गए, फिर तीसरी नरक पृथ्वी पर 2 और कम हो गए 9 रह गए, फिर चौथी नरक पृथ्वी पर 2 और कम हो गए 7 रह गए, पांचवी नरक पृथ्वी पे 2 और कम हो गए 5 रह गए, छठवीं नरक पृथ्वी पे 2 और कम हो गए 3 रह गए, और 7वीं नरक पृथ्वी पे 2 और कम हो गए तो 1 रह गया। ऐसा कह सकते हैं 7वीं नरक पृथ्वी पर 1, छठवीं पर 3, पांचवी पर 5, चौथी पर 7, तीसरी पर 9, दूसरी पर 11 है, और पहली नरक पृथ्वी पर 13 पटल है। याद रहेगा? 13 है 11। हाँ जी, कि प्रस्तार और बिल में क्या फर्क है? प्रस्तार मतलब तो मंजिल हो गई, और उस मंजिल पर गोलाकार कुएं की तरह बिल बने हुए हैं। एक मंजिल पर, जैसे पहले नरक की बात करें हम, तो पहली नरक का मतलब हो गया पहली नरक पृथ्वी, उसमें 13 मंजिलें हैं। तो 13 मंजिलों में से कितने 13 मंजिलों में 13 तो सेंटर वाले हो गए, ठीक है। फिर श्रेणीबद्ध होंगे, और फिर विदिशाओं वाले होंगे, वो भी श्रेणीबद्ध कहलाएंगे,
और बीच में जो है इधर उधर बिखरे हुए हैं वे प्रकीर्णक कहलाएंगे। ये सारे के सारे बिल हो गए एक ही पटल पर। तो प्रस्तार तो हो गया पटल, मंजिल का नाम, एक लेवल हो गया एक ही लेवल पर, और बिल हो गए उसी लेवल पर कितनी सारी संख्या में बिल हैं। ख्याल में आ गई बात? तो 30 लाख ने टोटल 13 प्रस्तार में 30 लाख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो पहली नरक पृथ्वी में 13 पटल हैं, उन 13 पटलों में टोटल बिलों की संख्या 30 लाख है। बिल्कुल बराबर है, ऐसा ही है। अब सप्तम नरक पृथ्वी की क्या स्थिति है? सप्तम नरक पृथ्वी पर एक ही पटल है, ठीक है ना, और बिल कितने हैं? बिल भी 5 ही हैं। क्या क्या है वहाँ? इंद्रक है और श्रेणीबद्ध है। एक इंद्रक है और 4 श्रेणीबद्ध है, मतलब श्रेणीबद्ध क्या, चारों दिशाओं में एक एक और है, तो कुल 5 ही बिल हैं 7वें नरक में। ठीक है, पढ़ूं आगे? कितनी बात समझ में आ गई? टोटल पटल कितने हो गए? टोटल कितने पटल हो गए? 13 + 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 49। 49 पटल हो गए कुल। माने 7 नरकों में कुल 49 पटल हैं, 49 पटल हैं। इन सब पटलों के नाम भी दिए गए हैं। इनके जो इंद्रक हैं उन इंद्रक के नाम भी दिए गए हैं। सप्तम नरक का जो इंद्रक है, इंद्रक मतलब ये इंद्र के समान सबसे मुख्य हो, मध्य में हो, वो 7वें नरक का नाम है अप्रतिष्ठान। 7वें नरक में अप्रतिष्ठान नाम का इंद्रक है, और पहले नरक में सीमांतक नाम का इंद्रक था। ठीक है, आगे देखिए आप जरा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर, हाँ बोलिए। हाँ, तो सभी ये इंद्रक का ही नाम है और सब श्रेणी और पुष्पक किरणक का नाम नहीं है? क्या चीज? ये इंद्रक के ही नाम बोले ना आप, ये लिखा है इसमें भी। हाँ, इंद्रक के ही नाम है। हाँ, तो वो श्रेणीबद्ध और पुष्प किरणक का भी तो होगा ना वहाँ पे? प्रकीर्णक के भी नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन वो जो पुष्प प्रकीर्णक हैं इनके नाम तो उपलब्ध नहीं है वर्तमान आगम ग्रंथों में। लाखों में है ना। हाँ हाँ, तो वो होगा सही। वहाँ पे श्रेणीबद्ध और पुष्पकर्णिक भी होगा ना सब? हाँ बिल्कुल। मगर नाम नहीं। हाँ, नाम उपलब्ध नहीं है। हाँ, नाम सबके अलग अलग हैं। ओके। जिस तरह से हमारे हाउस नंबर सबके अलग अलग होते हैं ना, उस तरह से वो बिल भी उन नारकियों का हाउस नंबर है। कौन सा नारकी कौन से हाउस नंबर में रहता है, और कोई अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में नहीं जाता, सब अपने अपने में रहते हैं। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया। चलिए 375 नंबर पेज देखिए। अब इनकी स्थिति बतला रहे हैं, इनके अवस्थिति मतलब ये होते किस प्रकार से हैं। इंद्रक किस प्रकार का होगा, श्रेणीबद्ध किस प्रकार का होगा, प्रकीर्णक किस प्रकार का होगा, माने वो किस तरह से हैं, कितनी संख्या है। तो बहुत सुंदर शॉर्ट में ये चीज बतला रहे हैं, देखिए आप। सीमंत इंद्रक नरक की चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं, 4 दिशाओं और 4 विदिशाओं में क्रमबद्ध नरक हैं। क्या है? क्रमबद्ध माने क्रम से बंधे हुए नरक हैं, तथा मध्य में प्रकीर्णक। बोलिए, ये ख्याल में आ गई होगी आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये परिभाषा है इस प्रकार से होती। सीमंतक इंद्रक नरक की चारों दिशाओं में
माने इंद्रक तो सेंटर में है, ठीक है। चारों दिशाओं और चार विदिशाओं में जो क्रमबद्ध नरक हैं वे हैं श्रेणीबद्ध, और मध्य में जो हैं वे सब हैं प्रकीर्णक। क्लियर? दिशाओं की श्रेणी में 49 है तथा विदिशाओं की श्रेणी में 48 है। पहले नरक के पहले पटल की बात कर रहे हैं, 49 और 48, ठीक है। 49 दिशाओं में, 48 विदिशाओं में। अब दिशाओं और विदिशाओं में जो श्रेणीबद्ध हैं, ये श्रेणीबद्ध बिल दूसरे पटल पर एक एक कम हो गए हैं। माने दिशाओं में 48 रह गए, विदिशाओं में 47 रह गए। फिर तीसरे पटल पर एक एक और कम हो गए, दिशाओं में 47 हो गए, विदिशाओं के अंदर 46 रह गए। फिर उसके आगे वाले पटल में एक एक और कम हो गए, दिशाओं में 46 रह गए, विदिशाओं के अंदर 45 रह गए। ख्याल में आ गई बात? इस तरह से 13 पटल हैं और प्रत्येक पटल में एक एक कम होता गया है। निकाल सकते हैं, यदि आप इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपको सब बात ख्याल में आ जाएगी जो इसमें नीचे लिखी है। इंद्रक तो सब में एक एक ही है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, 7 नरक पृथ्वियों पर कितने इंद्रक बिल हैं? बता सकते हैं आप लोगों में से कुछ? सब में एक होगा तो फिर 7 में पृथ्वी पर एक एक नहीं है, प्रत्येक पटल पर एक एक है। ओके, 49 पटल है तो 49 हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, माने हर पटल पर एक एक सेंटर में है ना, तो 49 हो जाएंगे इंद्रक। चलिए, इंद्रक तो पूरे हो गए। 7 नरकों के अंदर इंद्रक बिलों की संख्या यदि अभी आपसे पूछेंगे तो आप बतला सकते हैं। आपसे मान लीजिए ये पूछा ही गया, पहले नरक में इंद्रक बिलों की संख्या कितनी है? 13 है। पहले नरक पर 13 पटल है, प्रत्येक में एक एक है, ठीक है ना। हमने पूछा दूसरे नरक पर 11 है, और हमने पूछा 7वें नरक में कितने इंद्रक हैं, तो क्या जवाब होगा? 1। देखिए, पटल ही नहीं है उसमें, तो एक ही पटल है। तो ये तो बात हो गई इंद्रक के संदर्भ में। अब श्रेणीबद्ध, इनका भी अपने को पता लग गया, सब में एक एक कम होते चले जाते हैं। बस 49 और 48 याद रखना है अपने को। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन चारों के अंदर कितने कितने हैं? 49। और फिर ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, इन चारों दिशाओं में कौन कौन से हैं? 48। पहले पटल में। दूसरे में इनसे कम कर दो, तीसरे में एक एक और कम कर दो, चौथे में एक एक और कम कर दो, 5वें में एक एक और कम कर दो। इस तरह 13 पटलों की संख्या निकालो, सब में कितने दिशाओं में होंगे, कितने विदिशाओं में होंगे, सबका टोटल लगाओ, प्लस उसमें 13 इंद्रक और जोड़ दो। तो पहली पृथ्वी पर 4433 श्रेणीबद्ध और इंद्रक बिलों की संख्या होगी, ठीक है। आपने दिशाओं को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोला और विदिशाओं को अदर 4 दिशा बोले ना। विदिशाओं के नाम है ना सबके। ईशान दिशा कहलाती है नॉर्थ ईस्ट, आग्नेय दिशा कहलाती है ईस्ट साउथ, नैऋत्य दिशा कहलाती है साउथ वेस्ट, और वायव्य कहलाती है नॉर्थ वेस्ट। पंडित जी, 4 दिशा और 8 विदिशा ने? नहीं, 4 दिशा और 4 ही विदिशा। जो 4 है उससे पहले उत्तर दक्षिण वो बोला ना, दिशाएं हो गई ना वो, तो 4 से एक जोड़ का बन गया ना, नॉर्थ ईस्ट।
8 दिशा का तो नाम बोले ने, उसको 4 बन गया, जोड़ का बन गया ना, जोड़ी। हाँ, मतलब पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में जो सेंटर वाले जो पोर्शन होगा, दोनों के बीच में मध्य में जो दिशा होगी उसे हम कहेंगे ईशान दिशा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। श्रेष्ठ माना जाता है इसके। दूसरी अग्नि, तीसरी कौन सी? नैऋत्य। वायव्य ना, और चौथी है वायव्य। साउथ वेस्ट होते नैऋत्य, साउथ और वेस्ट के बीच में, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो है वो कहलाती है वायव्य। चलिए, तो आप इस तरह का टोटल लगाएंगे ना, तो इसमें नीचे संख्या दी हुई है, ये सब संख्या बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी। मैं एक बार ये संख्याएं पढ़ देता हूँ, फिर इसके नीचे का प्रकरण अपन कल पढ़ेंगे। पृथ्वियों के नाम दिए हैं, सबसे पहले पृथ्वियों के नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। श्रेणीबद्ध और इंद्रक का टोटल बतलाया है 4433, 2695, 1485, 707, 265, 63 और 5। ये हो गए श्रेणीबद्ध और इंद्रक। टोटल योग जो लास्ट में दिया है वो अपने को पता है 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 99,995 और 5। अब योग में से इंद्रक और श्रेणीबद्ध को माइनस कर दो, तो जो भी बचेगा वो बीच में आ गया पुष्प प्रकीर्णक। क्लियर? ठीक है भाई, अपने को इंद्रक और श्रेणीबद्ध अपने निकाल सकते हैं, टोटल अपने को पता है। तो प्रकीर्णक कितने होंगे कि टोटल में से इंद्रक श्रेणीबद्ध माइनस कर दो, जो बचेंगे पुष्प प्रकीर्णक बच जाएंगे। तो इस तरह से ये बिलों के संदर्भ में अपने थोड़ी बहुत बात की है। कल इस प्रकरण को अपन पूरा भी कर देंगे और उसके आगे नारकी जीवों के जो विविध प्रकार के दुखों में हेतु बनते हैं, ऐसी परिस्थितियों की चर्चा भी करेंगे। अभी की बात करेंगे, विराम देता हूँ। 9 बार नमोकार। जनवाणी स्थिति बोल रहे हैं अपन। या वाणी से ध्यान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नऊ सदा देत हूँ, सदा देत हूँ।